कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं। कितना चैलेंजिंग हो चुका है इस बार वायनाड का चुनाव, जहाँ हम देख रहे हैं राहुल गांधी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, जबकि दूसरों की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, के सुरेंद्रन की तरफ से, एनी राजा की तरफ से भी। देखिए, देश भर को यह मालूम है, ये पता है देश भर को, राहुल गांधी देश का भविष्य है। राहुल गांधी जी देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस देश को, इस भ्रष्ट सरकार को, ये बीजेपी को ख़त्म करने वाली सिर्फ कांग्रेस है। देश के अंदर आज देश भर में ईवीएम को लेकर के देश पूरा आतंक में है। इस हाल में भी राहुल गांधी जी अपनी टीम को लेकर के देश में चुनाव लड़ रही है, और इस बार इस क्षेत्र में राहुल गांधी जी का वोट कम से कम 5 लाख से अधिक से जीतेंगे। इस बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अपनी जीत को लेकर तो सभी सुनिश्चित है और दावे कर रहे हैं। Let him talk. जी, आप यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई ट्रांसलेट दैट। जी, मैं कह रही हूँ अपनी जीत को लेकर तो सभी दावे कर रहे हैं, लेकिन जी दावा हर एक इंसान कर सकता है। इंडियन जो पॉलिटिक्स है ना, कुछ तो राहुल को वायनाड के लिए आउटसाइडर भी कह रहे हैं कि जब मुद्दे होते हैं तो राहुल यहाँ होते ही नहीं। यहाँ के सिटिंग एमपी है, वो कहाँ के आउटसाइडर हुए। ये दूसरी बार जीतेंगे, देश के अंदर सारी दुनिया को बताएंगे, बड़ी जीत हासिल होगी। और वायनाड के जो लोग हैं, यहाँ के जो वायनाड के जो लोग हैं, हर लोग आज वायनाड के हर क्षेत्र से, हर बच्चा, हर गांव के आदमी साथ दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? ये राहुल गांधी का भी गांव है, सबका गांव है, इंडिया है। वो कैसे आउटसाइडर होता है, आप बोले? कौन बोलता है ऐसा? के सुरेंद्रन से कल मेरी बात हो रही थी, जो बीजेपी के तरफ से। राहुल गांधी अपने परिवार वाले, हमारा बड़ा भैया है, छोटा भाई है, और हमारा सब कुछ है, हमारा जान है राहुल गांधी। यही चीज समीर, सुनिए, ये ना इस बार 6 लाख से अधिक वोट से जीतेगा। समीर, इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अपने एड्रेस में भी राहुल गांधी ने किया, और यही बात मैं आपको बात कह रही हूँ कि यहाँ पर राहुल जिस कनेक्ट के बलबूते बड़े दावे करते हैं, वो हर एक की जुबान पर नजर आ रहा है। और इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि जिस तरीके से एक लंबा, कई किलोमीटर लंबा ये जो रोड शो था, भले ही 1 किलोमीटर का ये सफ़र तय करने में हमें घंटों लगे हों, लेकिन उस पूरे 1 किलोमीटर में यकीन मानिए लोगों की इतनी भारी भीड़ थी, लोगों के बीच इतना उत्साह था कि आज राहुल के साथ साथ प्रियंका के संबोधन की भी डिमांड की जा रही थी। लोग प्रियंका को भी सुनना चाहते थे, और यही वजह है कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जैसे ही सबको इस बारे में जानकारी मिलती है कि राहुल किसी तरीके से वायनाड में अब उनको बाहर नजर आएंगे, तो हलचल यहाँ पर बढ़ जाती है। और फिलहाल इसी सड़क पर अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो सीधा कलेक्ट्रेट ऑफिस आ जाएगा, जहाँ से कुमार विक्रांत भी लगातार हमारे को इस बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार के वायनाड के समीकरण के बीच हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी चुनौती, और सुरभि चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि 2019 की तरह क्या राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, या इस बार ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है, क्योंकि अमेठी सीट से अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या इस बार ये फैसला तो नहीं कर लिया गया है कि वायनाड सीट से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? वायनाड को लेकर तो पूरी तरीके से बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव इसे हमेशा की तरह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वायनाड में राहुल की मौजूदगी के बहुत मायने हैं। हम इस बारे में चर्चा एनी राजा की मौजूदगी को लेकर भी समीर इसीलिए कर रहे थे कि क्या खुद अपने ही इंडिया ब्लॉक के सहयोगी ही उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मूव है, इसे आप फ्रेंडली मैच जरूर कह लीजिए, और ये वायनाड की जनता है जो राहुल के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। लेकिन इसी वायनाड की जनता को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी की मौजूदगी को लेकर के सुरेंद्रन ने बड़े आक्रामक रुख से, जिस तरीके से वो जनता के बीच अपनी पैठ बनाते आए हैं, हिंदुत्ववादी मुद्दों को लेकर जिस तरीके से उनका आक्रामक रुख रहा है, और जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान इतने तमाम केसेस की जो हम बात करते हैं, क्योंकि 200 से ज्यादा केसेस तो उन्होंने खुद डिक्लेयर करे हैं जो उनके ऊपर हैं, और वो सब प्रदर्शन के दौरान मुखर तरीके से बात रखने के दौरान ही उनके ऊपर दर्ज हुए, तो वो भी बड़े मुखर अंदाज में ये कहते हैं कि राहुल गांधी आउटसाइडर है। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि यही आउटसाइडर राहुल गांधी अमेठी में थे, इसीलिए स्मृति ईरानी का वो घर बना है। उन्हीं स्मृति ईरानी को अब वो वायनाड लेकर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने जो अमेठी में किया था वही वो वायनाड में करेंगी, और इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना घर बनाया है, वही करिश्मा वो वायनाड में रहते हुए लोगों के बीच कल दिखाएंगी, और इसका आगाज वो अब से थोड़ी देर बाद करेंगी। और आपने केसेस का जिक्र किया, का वक्त होगा, वो लैंड करेंगी। आपने केसेस का जिक्र किया कि के रविंद्रन के ऊपर कितने केसेस हैं, 242 केसेस, और उसमें से 237 केसेस तो सबरीमाला प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज कराए गए। तो ये भी कोई मुद्दा है क्या वहां पर? एग्जैक्टली
ये सवाल हमने लोगों से किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके की स्थिति और तस्वीर थी, वही नतीजा है कि उस वक्त केरल पुलिस ने उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा केस दर्ज कर दिए। हालांकि कुछ मामलों में अदालतों में सुनवाई भी चल रही है। ये तो बाकायदा उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है ना समीर, कि किस तरीके से उनके ऊपर सब। हाँ, ये क्या एक इशू है? क्योंकि जिस तरीके से के सुरेंद्रन चुनावी मैदान में है, उनके ऊपर तो 200 से ज्यादा केसेस भी चल रहे हैं। किससे? के सुरेंद्रन जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, राहुल सुरेंद्र जो है ना, यहाँ का बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो। यहाँ की आवाम नहीं मानेगी, यहाँ के वोटर नहीं मानेंगे। यहाँ राहुल गांधी जी को इस क्षेत्र की जनता ने घर का बेटा समझकर चुनाव में पूरा 5 लाख से। एनी राजा भी दावा कर रही हैं कि वो महिलाओं के साथ हमेशा सहयोग के साथ आगे बढ़ती आई हैं। बीजेपी वालों की झूठी बात को देश नहीं मानेगा। ये बीजेपी के सांसद हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये सही, ये झूठ को 1000 बार बोल के झूठ बोलते ही रहेंगे। ये वायनाड की जो जनता है आज राहुल गांधी जी के साथ है। वायनाड की जनता देश को बताएगी 5 लाख से ज्यादा राहुल गांधी जी को वोट दे करके जिताएगी इस बार। एक और बड़ी बात यहाँ पर के सुरेंद्रन कह रहे थे समीर, जब मैंने उनसे बात करी कि मोदी की गारंटी जिस तरीके से देश भर में है और जो भरोसा लोगों का है, उसी भरोसे के बलबूते वायनाड में स्मृति ईरानी भी उसी विजन के साथ के सुरेंद्रन के साथ कल खड़ी हुई नजर आएंगी और जनता के साथ वो कनेक्ट बनाने में कामयाब रहेंगे। समीर जी, लेकिन 2019 का चुनाव के सुरेंद्रन हारे थे, पत्थरमठित्ता से ही सही, लेकिन वो हारे थे। इस बार क्या कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये स्मृति ईरानी उनके लिए रोड शो करने वाली है, मोदी की गारंटी की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस की कोई और वजह? हालांकि महत्वपूर्ण इसमें यही हो जाता है कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आप यहाँ के चुनावी समीकरण को समझेंगी तो 49% जिस तरीके से हिंदू वोटर्स हैं प्रतिमा, उसमें हिंदुत्ववादी उसी अप्रोच को लेकर तमाम बड़े मुद्दे, जिस तरीके से मैंने कहा के सुरेंद्रन अपनी बात केरल में भी, चाहे सबरीमाला मंदिर का प्रदर्शन हो या उनकी जो फेसबुक पर तस्वीर वायरल हुई थी शुरुआत के सालों में, वो ना ABVP के स्टूडेंट के तौर पर जिस तरीके से एक्टिव रहे हैं और उसके बाद मेन पॉलिटिक्स में जो उनकी भूमिका रही है 2000 के उसी वक्त से वो जिस तरीके से एक बड़ी भूमिका निभाते आए हैं, भले ही इससे पहले हर बार वो चुनाव हारे हैं, बावजूद उसके उसी वायनाड के समीकरण को समझते हुए, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए जीत को लेकर बड़े दावे करती है, वहीं हिंदू वोटर्स की जो संख्या वायनाड में प्रतिमा 49% है, उसको ही केटर करने के लिए, उसी को केटर करने के लिए के सुरेंद्रन की मौजूदगी वायनाड में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव बताया जा रहा है।